नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब जंक्शन चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हरियाणा के लगभग हर सरकारी परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीईटी का एग्जाम लगभग आ ही चुका है, तो बस अब डिटेल से पढ़ने का नहीं, रिवीजन करने का टाइम बचा है। तो उसी के रिगार्डिंग में आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है हरियाणा के प्रमुख नगर और उनके संस्थान। यह टॉपिक खास तौर पर आने वाली परीक्षाओं जैसे सीईटी, ग्रुप सी और डी की भर्ती परीक्षाएं, पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा पटवारी, कनाल पटवारी, ग्राम सचिव और हरियाणा जीके वाले सभी एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। हम इसे बहुत ही सरल, साफ और समझने योग्य भाषा में पढ़ेंगे ताकि आपको बार बार रटना ना पड़े। एक बार सुनो और हमेशा याद रखो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की रिवीजन क्लास। तो दोस्तों, सबसे पहला है रेवाड़ी। रेवाड़ी हरियाणा का एक ऐतिहासिक और प्रमुख शहर है। इसका इतिहास बहुत पुराना है और इसे महाभारत काल से जोड़ा जाता रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस शहर की स्थापना राजा रेवत ने की थी। राजा रेवत की एक बेटी थी जिसका नाम था रेवती। राजा उसे प्यार से रीवा कहकर बुलाते थे। राजा रेवत ने अपनी बेटी के नाम पर एक नगर बसाया जिसका नाम रखा रीवावाड़ी, यानी रीवा का गाँव। बाद में रेवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम से हुआ। राजा रेवत ने अपनी बेटी को दहेज में रीवावाड़ी का यह नगर दे दिया। समय के साथ साथ इस शहर का नाम बदलकर रेवाड़ी हो गया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार करमपाल नाम के एक शासक को भी रेवाड़ी का संस्थापक माना जाता है, इसलिए राजा रेवत और करमपाल दोनों के नाम रेवाड़ी से जुड़े हुए माने जाते हैं। पुराने समय में यह नगर रेवा नाम की एक नदी के पास बसा हुआ था, इसलिए भी इसे रेवाड़ी कहा गया। तो दोस्तों, अब आता है भिवानी। आइए इसके बारे में जानते हैं। हरियाणा का भिवानी जिला, जिसे मिनी क्यूबा, भिवानी और राजनीति का गढ़ जैसे उपनामों से जाना जाता है, एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत अपने भीतर समेटे हुए है। भिवानी शहर की स्थापना के पीछे एक ऐतिहासिक और पारिवारिक कथा जुड़ी हुई है। माना जाता है कि महाराजा नीमपाल सिंह ने 26 जनवरी 1376 को अपनी पत्नी भानी के नाम पर इस नगर की नींव रखी थी। भानी के निधन के बाद राजा ने उसकी स्मृति चिन्ह स्वरूप एक गाँव बसाया जिसका नाम रखा गया बानी गाँव। समय बीतता गया और भाषा की प्रवृत्ति के अनुसार बानी, ब्यानी, भिवानी, भिवानी बन गया। इस तरह वर्तमान का भिवानी शहर विकसित हुआ। इतिहासकारों के अनुसार जिस समय महाराजा नीमपाल ने इस क्षेत्र की नींव रखी थी, उन्होंने यहाँ एक वृक्ष भी लगाया था जो आज भी लोड क्षेत्र में स्थित है और ऐतिहासिक स्मृति के रूप में देखा जाता है। दूसरी ओर एक लोक मान्यता यह भी है कि इस स्थान पर कभी हिंदू धर्म की देवी माता भवानी ने अपने चरण रखे थे। लोगों का मानना है कि भवानी शब्द का अपभ्रंशी होकर भिवानी बन गया। अगला है अंबाला। अंबाला नगर की स्थापना अंबा राजपूत द्वारा की गई थी। यह हरियाणा के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है और भौगोलिक दृष्टि से पंजाब और हिमाचल की सीमाओं के पास हटता है। अंबाला का सामरिक डिफेंस महत्व बहुत अधिक है क्योंकि यहाँ भारतीय सेना की बड़ी छावनी स्थित है जिसे अंबाला छावनी कहा जाता है। यह छावनी भारत की सबसे पुरानी और प्रमुख सैन्य छावनियों में से एक मानी जाती है। इसके अलावा अंबाला रेलवे नेटवर्क के लिए भी बहुत अहम स्थान रखता है। यहाँ का अंबाला जंक्शन उत्तर भारत के सबसे बेस्ट जंक्शनों में से गिना जाता है। यही कारण है कि यह शहर सैन्य, परिवहन और व्यापार की दृष्टि हरियाणा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। नेक्स्ट आता है रोहतक। रोहतक नगर की स्थापना का श्रेय राजा रोहतास को दिया जाता है। यह शहर हरियाणा के केंद्रीय हिस्से में स्थित है और ऐतिहासिक दृष्टि से इसका संबंध प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से है। समय के साथ रोहतक ने शैक्षणिक और प्रशासनिक दोनों ही क्षेत्रों में तेजी से विकास किया। आज यह हरियाणा का एक प्रमुख शैक्षणिक, चिकित्सा और प्रशासनिक केंद्र बन चुका है। यहाँ स्थित पंडित भगवत दयाल शर्मा संस्थान विज्ञान विश्वविद्यालय, जो हरियाणा का पहला और सबसे बड़ा मेडिकल यूनिवर्सिटी कैंपस है। यह संस्थान पूरे राज्य के मेडिकल छात्रों के लिए प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा रोहतक में MDU भी है जो इसे एक मजबूत शैक्षणिक पहचान देता है। नेक्स्ट आता है गोहाना शहर। गोहाना शहर की स्थापना दिल्ली के महान और वीर शासक पृथ्वीराज चौहान ने की थी। यह नगर हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित है और ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्व रखता है। गोहाना प्राचीन समय में युद्धों, किलों और स्थापत्य कला के लिए जाना जाता था। यहाँ आज भी कई पुराने भवनों, मंदिरों और स्थापत्य संरचनाओं के अवशेष देखने को मिलते हैं जो इसकी ऐतिहासिक विरासत को दर्शाते हैं। अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान के कारण गोहाना हरियाणा के महत्वपूर्ण नगरों में गिना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा महेंद्रगढ़। महेंद्रनगर की स्थापना अनंगपाल तोमर ने की थी जो कभी दिल्ली के शासक रहे थे। अनंगपाल तोमर वही शासक है जिन्हें दिल्ली की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है और उन्होंने ही कई किलों, शहरों और संरचनाओं की नींव रखी थी। महेंद्रगढ़ हरियाणा का एक बॉर्डर जिला है जो राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र अरावली की पहाड़ियों के निकट स्थित है जिस कारण इसका प्राकृतिक और रणनीतिक महत्व भी है। इतिहास में इस क्षेत्र को कभी कन्नौड़ नाम से भी जाना जाता था। समय के साथ नाम और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव हुआ और यह क्षेत्र महेंद्रगढ़ के रूप में विकसित हुआ। आज यह जिला अपने ऐतिहासिक स्थलों, ग्रामीण संस्कृति और सीमावर्ती स्थानों के कारण हरियाणा के प्रमुख जिलों में गिना जाता है। अगला है हिसार। हिसार नगर की स्थापना दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में की थी। उस समय इस नगर को हिराज फिरोजा कहा जाता था जिसका अर्थ है फिरोज का किला। इस नाम से यह स्पष्ट होता है कि यह नगर शुरू में एक सुरक्षा दुर्ग, किले के रूप में विकसित हुआ था जो बाद में एक प्रमुख प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र बन गया। फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ कई निर्माण कार्य जैसे किले, मस्जिदें, नहरें और जल प्रबंधन व्यवस्था विकसित की। उन्होंने इसे एक रणनीतिक और सांस्कृतिक रूप में समृद्ध नगर के रूप में बसाया। आज का हिसार हरियाणा का एक प्रमुख ऐतिहासिक,
औद्योगिक और कृषि विज्ञान से संबंधित जिला बन चुका है। यहाँ पर स्थित है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जो एशिया की सबसे बड़ी कृषि विश्वविद्यालयों में से एक है। यह विश्वविद्यालय इसे पूरे भारत में एक कृषि शिक्षा और अनुसंधान केंद्र के रूप में प्रतिष्ठा दिलाता है। इसके अलावा हिसार में स्टील, टेक्सटाइल और पशुपालन से संबंधित उद्योग भी बड़ी संख्या में है, जिससे यह जिला आर्थिक रूप से भी राज्य के अग्रणी जिलों में गिना जाता है। नेक्स्ट आता है हासी। हासी नगर की पहचान एक प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध नगर के रूप में होती है। इसकी आधुनिक बसावट का श्रेय आसाराम जाट को दिया जाता है, जिन्होंने इसे एक संगठित नगर के रूप में विकसित किया। हासी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और इसका मध्यकालीन इतिहास में विशेष महत्व रहा है। यह नगर समय समय पर राजनीतिक, धार्मिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा। हासी का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। यहाँ आज भी प्राचीन किले, दरवाजे और दुर्गनुमा संरचनाएं मौजूद हैं, जो इसे एक ऐतिहासिक नगर का दर्जा दिलाते हैं। इनमें से हासी का किला सबसे प्रमुख है, जिसे तुर्क और मुगल शासन काल के दौरान भी महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट आता है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ की स्थापना राठी जाट समुदाय द्वारा की गई थी। यह नगर हरियाणा की पश्चिमी सीमा पर स्थित है और इसकी सीधी सीमा दिल्ली से लगी हुई है। इस कारण इसे गेटवे ऑफ हरियाणा यानी हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बहादुरगढ़ की स्थानिक स्थिति इसे एक बेहद महत्वपूर्ण शहर बनाती है। यह शहर दिल्ली से सटा हुआ है और राजधानी क्षेत्र एनसीआर का भी हिस्सा है। यहाँ से दिल्ली की ओर आने जाने वाली प्रमुख सड़कें और रेल मार्ग गुजरते हैं। बहादुरगढ़ हरियाणा का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है। यहाँ पर फुटवियर, फर्नीचर, पाइप, हार्डवेयर, टेक्सटाइल जैसे कई उद्योगों की बड़ी बड़ी इकाइयां स्थापित है। इस कारण इसे कभी कभी इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में भी जाना जाता है। बहादुरगढ़ हरियाणा का पहला ऐसा शहर है जिसे दिल्ली मेट्रो से सीधा जोड़ा गया। ग्रीन लाइन मेट्रो के अंतर्गत यह दिल्ली मेट्रो रूट का अंतिम स्टेशन भी है। इस सुविधा के कारण यह शहर रोजगार, व्यापार और यातायात के लिए अत्यंत सुविधाजनक हो गया है। अगला है हमारा झज्जर। झज्जर नगर की स्थापना छज्जू जाट द्वारा की गई थी, जिनके नाम पर ही इस शहर का नाम पड़ा। यह शहर हरियाणा के पश्चिमी भाग में स्थित है और इसका ऐतिहासिक और राजनीतिक योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। झज्जर का नाम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी उल्लेखनीय रूप से जुड़ा रहा है। यहाँ के लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन, क्रांतिकारी गतिविधियां और बलिदान के कई उदाहरण पेश किए, इसलिए झज्जर को देशभक्तों की धरती भी कहा जाता है। झज्जर एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहाँ मुख्यतः गेहूं, सरसों और बाजरा जैसी फसलें उगाई जाती है। साथ ही यह जिला प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ अदालतें, सरकारी कार्यालय और कई शैक्षणिक संस्थान भी स्थित है। आज झज्जर न केवल कृषि और प्रशासनिक बल्कि शिक्षा और सामाजिक योगदान के लिए भी हरियाणा के प्रमुख जिलों में शामिल है। अगला है फतेहाबाद। फतेहाबाद नगर की स्थापना दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इस नगर का नाम उन्होंने अपने पुत्र फतेह के नाम पर रखा, इसलिए इसे फतेह का शहर भी कहा जा सका है। यह नगर हरियाणा के पश्चिमी हिस्से में स्थित है और इसका ऐतिहासिक कृषि और सिंचाई प्रणाली में विशेष महत्व रहा है। माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर नहर प्रणाली, जल संरक्षण और किला निर्माण जैसे कई काम करवाए। आज भी फतेहाबाद में प्राचीन मस्जिदों, कब्रों और किलों के अवशेष मिलते हैं, जो इसे तुगलक कालीन इतिहास की गवाही देते हैं। फतेहाबाद जिला उपजाऊ भूमि और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था के लिए जाना जाता है। यहाँ मुख्य रूप से गेहूं, कपास, गन्ना और बाजरा जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। नहरों और ट्यूबवेलों की मदद से यहाँ खेती का अच्छा विकास हुआ है। आज फतेहाबाद न केवल ऐतिहासिक नगर है, बल्कि खेती और ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण से भी हरियाणा का एक अग्रणी जिला माना जाता है। नेक्स्ट है छछरौली। छछरौली नगर की स्थापना गुरु बख्श सिंह द्वारा की गई थी। यह नगर हरियाणा की यमुनानगर जिले में स्थित है और भौगोलिक रूप से उत्तर पूर्वी हरियाणा में पड़ता है, जो शिवालिक पहाड़ियों और यमुना नदी के पास का क्षेत्र है। छछरौली का इतिहास कपूरथला रियासत से गहराई से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश काल में यह स्थान छोटे पंजाब के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह क्षेत्र सिख रियासतों की सांस्कृतिक छाया में था। यहाँ आज भी प्राचीन महल, हवेलियां और राजसी भवनों के अवशेष मौजूद हैं, जो इस बात के साक्ष्य है कि यहाँ कभी शाही दरबार और रियासती बाट रहा करता था। यह स्थापत्य आज भी राजसी वैभव और पंजाबी स्थापत्य कला की झलक प्रदान करता है। छछरौली का वातावरण हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यह क्षेत्र शांतिपूर्ण ग्रामीण जीवन, ऐतिहासिक धरोहर और प्राकृतिक स्थलों के लिए जाना जाता है। फरीदाबाद नगर की स्थापना सूफी संत शेख फरीद द्वारा की गई थी। शेख फरीद न केवल एक आध्यात्मिक संत थे, बल्कि एक समाज सुधारक भी माने जाते हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में सामाजिक सेवा, मार्गदर्शन और नगर विकास की नींव रखी। फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है, चाहे बात जनसंख्या की हो या विकास की। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा है और दिल्ली से सटा हुआ होने के कारण इसका औद्योगिक और आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। फरीदाबाद एक समय हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर था। यहाँ ट्रैक्टर, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और प्लास्टिक उद्योगों की बड़ी संख्या है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल, एस्कॉर्ट्स, जेसीबी जैसे बड़े उद्योगों की इकाइयां यहाँ स्थित है। फरीदाबाद में रेलवे स्टेशन, दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइंस और राष्ट्रीय राजमार्ग के कारण यातायात की उत्कृष्ट सुविधा है। इसी कारण यह दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और मथुरा जैसे शहरों से तेजी से जुड़ता है। फरीदाबाद में कई इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल संस्थान और प्राइवेट विश्वविद्यालय भी हैं, जो इसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का हब बनाते हैं।
नेक्स्ट है चरखी दादरी। चरखी दादरी की नगर की स्थापना बिल्वराज नामक शासक ने की थी। यह नगर हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है और ऐतिहासिक रूप से यह भिवानी जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2016 में इसे एक स्वतंत्र जिला घोषित किया गया, जिससे इसकी प्रशासनिक पहचान और मजबूत हुई। चरखी शब्द का महत्व। इस शहर का नाम चरखी शब्द से जुड़ा हुआ, जिसका अर्थ होता है लोहे की चक्की। चरखी दादरी प्राचीन समय से लोहे की चरखियों, चक्कियों और कृषि यंत्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध रहा है। आज भी यहाँ पर बड़ी संख्या में कृषि औजार और मशीनरी बनाने वाली वर्कशॉप मौजूद है, जो इसे कृषि उद्योग केंद्र बनाती है। नेक्स्ट है सिरसा। सिरसा नगर की स्थापना राजा सारस ने की थी, जिनके नाम पर इस शहर का नाम पड़ा। यह हरियाणा के पश्चिमी छोर पर स्थित है, जो राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है। सिरसा को हरियाणा का सबसे पुराना ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। सिरसा केवल एक प्रशासनिक या व्यापारिक केंद्र ही नहीं, बल्कि प्राचीन सभ्यताओं का साक्षी भी है। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें मिट्टी के बर्तन, मुद्रा, टेराकोटा मूर्तियां और प्राचीन बस्तियों के अवशेष शामिल हैं। इन खोजों से यह सिद्ध होता है कि सिरसा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। आज का सिरसा जिला कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। यहाँ की भूमि उपजाऊ है और मुख्यतः गेहूं, सरसों, कपास और गन्ना जैसी फसलें उगाई जाती हैं। घग्गर नदी और सिंचाई नहरें यहाँ की खेती को जीवन देती है। सिरसा की सीमाएं राजस्थान और पंजाब दोनों राज्य से मिलती है, इसलिए यहाँ की भाषा, पहनावा और संस्कृति में एक मिश्रित प्रभाव देखा जा सकता है। यह जिला धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ कई गुरुद्वारे, मंदिर और सूफी दरगाहें भी स्थित है। दोस्तों, देखा आपने कि हर नगर का अपना एक इतिहास है और अपनी एक पहचान है। इन नामों को केवल रटना नहीं है, समझकर भाव के साथ याद रखना है, क्योंकि एक नंबर का सवाल ही सिलेक्शन ला सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही लाएंगे हरियाणा के प्रमुख मेले, नदियां, नहरें और संस्कृति से जुड़ी जानकारियां। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जीत को पक्की करो। जय हिंद, जय हरियाणा।